देखिए, देश की तरक्की करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए दोनों का एक ही रास्ता है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। अब जो हमारा सामान होता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करता है, जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पैसा उसके अपोजिट जाता है। सामान जहां से आया, पैसा वहीं पर गया, होता है ये चीज। अब मान लीजिए कि यूपी से कोई सामान अगर बंद करके एमपी में पहुंचा, तो एमपी का पैसा यूपी में पहुंचेगा। और महाराष्ट्र का कोई चीज आंध्रा में पहुंची, तो आंध्रा का पैसा महाराष्ट्र में पहुंचेगा। गुजरात का कोई सामान राजस्थान पहुंचा, तो राजस्थान का पैसा गुजरात में पहुंचेगा ना। अब देखिए, पैसा सामान जहां से आ रहा है, पैसा वहां पर जा रहा है। तो देश की इकोनॉमी बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, देश की इकोनॉमी कब बढ़ेगी? अब इससे थोड़ी इकोनॉमी बढ़ रही है, यहाँ से पैसा यहीं इसी के अंदर घूम रहा है, ना पैसा बढ़ रहा है ना पैसा घट रहा है। बहुत सारे सामान बाहर से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे सामान हम बाहर से मंगाते हैं, बहुत सारी चीजें अमेरिका से, बहुत सारी चीजें चाइना से, बहुत सारी चीजें हम इधर इराक वगैरह से मंगाते हैं ना। और पेट्रोलियम वगैरह हम लोग इधर से मंगाते हैं, जो अरबियन कंट्रीज हैं। और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मटेरियल, जो हमारे दवाएं जो बनती हैं, उसका जो पाउडर होता है, ये भी हम बाहर से मंगाते हैं। और अमेरिका से भी बहुत सारी चीजें हम लोग मंगाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें मंगाते हैं जो हम अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं, फिर भी हम उसको बाहर से मंगाते हैं। जैसे हम लोग एक नील कटर आप लोग यूज करते होंगे, नील कटर यूज करते हैं, तो उसमें देखिएगा मेड इन कोरिया लिखा रहता है। मेड इन कोरिया, मेड इन कोरिया लिखा रहेगा। उसका जो लोहा है ना, वो हमारे झारखंड से ही जाता है। यही झारखंड है हमारा, यहाँ से लोहा गया जापान, जापान से कोरिया, कोरिया से फिर बन करके वो हमारे यहाँ। अब देखिए, फिर हमारे यहाँ बिकता है। ये यहाँ से गया तो जाने की कॉस्ट, अब यहाँ से मान लीजिए कोई एक आध पैसे में, एक पैसे का एक नील कटर का जो लोहा गया, वो एक पैसे का रहा होगा मुश्किल से। फिर यहाँ गया जाने का किराया, फिर वहां बना वो, उनके लोगों को रोजगार मिला। फिर वहां से गया कोरिया, कोरिया में उसकी फिनिशिंग कुछ और कुछ काम हुआ। फिर वहां से फिर आया, इतनी दूर सफर किया इसने, इतना दूर टहला, तो इसके आने जाने का कॉस्ट प्लस उनके लोगों को रोजगार मिला। और फिर वो चीज हमारे यहाँ आकर के फिर बिक जाती है 10 रुपए से 20 रुपए की। वही नील कटर हमारे यहाँ 20 रुपए की बिक जाती है। एक पैसे की चीज 20 रुपए की। ये चीज अगर हम लोग अपने यहाँ बनाएंगे तो ये कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम जो अपने यहाँ बना सकते हैं, वो हम अपने यहाँ बनाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा। दूसरी चीज, पैसा जो जो सामान बाहर से आ रहा है, पैसा हमारा इधर से जा रहा है, वो बंद हो जाएगा। और जब हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे अपना, धीरे धीरे, इसकी जरूरत है, स्किल की जरूरत है। हम क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। इस चीज को सोचना पड़ेगा कि कैसे इस चीज को हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, अपने तरीके से बनाए। जरूरी थोड़ी है जो जो उनका तरीका है वही सबसे बेहतर है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर जिस चीज का प्रोडक्शन हम ज्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे, उस चीज को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, बाहर भेज भी सकते हैं। उस सामान को बाहर भेजेंगे तो बाहर से पैसा हमारे देश में आएगा, सामान बाहर गया, पैसा अंदर आया। तो अब देखिए, जब पैसा बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, देश समृद्ध होगा। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो यानी कि हम यहाँ पर बनाएंगे, बनाने के लिए हमारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इस तरीके से देश की समृद्धि और एम्प्लॉयमेंट दोनों एक ही बात से जुड़ा हुआ है कि हम अपने यहाँ चीजों को धीरे धीरे बनाना शुरू करें और बाहर का एक इंपोर्ट जो है उसको खत्म करें और एक्सपोर्ट को हम लोग बढ़ाएं। ठीक है, इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और देश में बाहर से पैसा आएगा, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। ये जरूरी है स्किल की, यानी कि हुनर आपके पास होना चाहिए। काम करने वाले लोग भी हैं हमारे यहाँ, और काम भी बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से चीजें ला करके खाई जा रही हैं, बाहर से चीजें ला करके हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने यहाँ बना करके उसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ होती ही नहीं है। अभी मान लीजिए कि इंग्रेडिएंट मटेरियल्स बाहर से आना बंद हो जाए तो हमारे यहाँ दवा की जो मार्केटिंग है पूरी खत्म हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीजें हैं वो सब चाइना उसमें लगा हुआ है, चाइना से सारी चीजें आती है, भले उसमें कुछ भी लेबर लगा हो, कहीं का भी हो। जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, सबके सब में चाइना का हाथ है। अब दूसरी चीज, सिक्योरिटी पर्पज से ये भी तो हो सकता है ना कि जो उस सामान को बना रहा है, बना करके हमारे यहाँ भेज रहा है, उस सामान में कुछ ऐसी टेक्निक लगा दी जिससे हमें ट्रेस कर रहा है। फोन हो गए, लैपटॉप हो गए, और जितने भी डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, सबके सब हम लोग लगभग चाइना से खरीदते हैं। चाइना से ला करके उसको जोड़ जोड़ करके हम लोग बनाते हैं, उसके पार्ट्स खरीदते हैं। तो अब वो कुछ ऐसी भी चीजें तो कर सकता है ना कि उसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाए। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से भी तो गलत है ना। इस चीज के लिए भी हमें अपना इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पैसा बाहर जाना बंद हो जाएगा और सामान बाहर जाएगा, पैसा अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसलिए स्किल सीखना बहुत जरूरी है।